हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएस यूके में। समय हो चुका है सुबह के ठीक 6:02 पहुंच चुके हैं और कमांडर साहब भी पहुंच चुके हैं एकदम। और समय है आप सभी को जगाने का और खुद भी जागने का एक प्रयास है। जय हो। हाजिरी लग गई भाई साहब के भी निकल गए हैं अपने गंतव्य पथ पर। सुबह का व्यू और हम लोग इधर देर हो रहे हैं क्योंकि 6:02 हो गए, ओवर हो गया टाइम। तो निकलता है सीधे अपने ट्रैक पे और उसके बाद आगे का व्यू, क्योंकि आपको हेल्दी रखना है और खुद भी हेल्दी रहना है। एक प्रयास है भाई। ठंड का मौसम है, आज एनसीआर में थोड़ा सा ठंड ज़्यादा है। 5 दिसंबर का दिन आ गया है। ठंड आज थोड़ा सा एहसास हो रही है बढ़ी हुई। कल रात को भी थोड़ा लग रहा था। और शादियों का भी सीजन है, आज 2-2, 3-3 शादियाँ निमंत्रण है आज। देखो कहाँ चलते हैं, ये भी देखना पड़ेगा। ये भी एक परेशानी आजकल सर्दियों में, एक तो ठंड है ऊपर से शादियाँ हैं, ठीक है ना। और आप सभी को भी अपडेट रखना है, खुद भी अपडेट रहना है। तो भाई 3 शादियां हैं आज और देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। एक तो गांव के ही हैं अपने, वहाँ तो पहुँचना जोड़ी होगा भाई। और एक सेक्टर में ही है और एक दोस्त नहीं है, ऑफिस के बेटे के, वो लड़के की। तो ऑफिस के लड़के वाले तो हम रिसेप्शन में भी जा सकते हैं। 7 तारीख उनको बोल दिया था, वो कहता है ठीक है 7 तारीख कर देना। लेकिन जो 2 शादी हैं इनमें से देखना है। गांव वाले में जाना जरूरी है क्योंकि गांव वाला मामला हो जाता है भाई, इसलिए गांव वाला में जाना जरूरी है। तो भाई बने रहे और हम चलते हैं सीधे रनिंग पे। और आप मुँह यहाँ से कवर्ड हो जाएगा और है ना, देर हो गई, एक्सरसाइज वगैरह बंद, तो मुँह यहाँ से कवर्ड हो जाएगा। आगे क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग बोलो सभी को, सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग। हाँ। और क्या करना चाहोगे दौड़ने के लिए सबको प्रोत्साहित? अरे थोड़ा चलने दो। हाँ बोलिए। सभी हमारी तरह सुबह सुबह उठे, हाँ बाहर निकले, हाँ भागे दौड़े, हाँ घूमे टहले, हाँ अपने आप को स्वस्थ रखें हाँ, और मस्त रहे, बस। और क्या, ठीक है। और मैं मुंह कवर कर लो अब, है कोई जरूरत नहीं हैं ऐसे तो। है। और क्या, अरे ठंड हो रही है भाई, ठंड। बोलिए। हेलो दोस्तों, हाँ सुबह सुबह हम लोग निकल लिए हैं अपने हाँ डेली रूटीन पे हाँ रनिंग के लिए। हाँ आप लोग भी उठिए, हाँ जागिए और आइए। हाँ ठंड सिर्फ 5 मिनट के लिए होती है, हाँ वही 5 मिनट आपको एडजस्ट करना होता है। हाँ। हिम्मत जिसको बोलते हैं। थोड़ा सा दूर से बोलो, मुँह चेहरा आ रहा है। हाँ बस। थोड़ा और इधर को खोल दो, ऐसे खोलो ऐसे। हाँ ये बढ़िया। हाँ 5 मिनट के बाद हाँ धीरे धीरे ठंड गायब, बिल्कुल। रनिंग शुरू। हमारे भी ऐसे ही हो गए। और बस उठने की देर होती है, उठने के लिए बस हाँ माइंड सेट कर लो, हाँ उठ जाना है बस। बिल्कुल। उठ गए तो सब काम हो जाएगा। हाँ तो 24 घंटे में 5 मिनट के लिए प्रिपेयर होना है अपने लिए। हाँ अपने लिए पहले, हाँ, जब हम हैं तो देश अपने आप आ जाएगा। देश आ जाएगा हमसे। तो देश है। 24 घंटे में आधा घंटा अपने शरीर के लिए देना है, हाँ मात्र आधा घंटा 24 घंटे में। बिल्कुल। ये दौड़ने से क्या जी- फायदा है? जीवन का एक रूटीन बना लो और फायदा क्या होंगे दौड़ने कि के? 24 घंटे में आधा घंटे हमें अपने शरीर के लिए देना है, हाँ जिसमें दौड़ना हो गया, हाँ व्यायाम हो गया, हाँ पैदल चलना हो गया, हाँ कसरत करो, हाँ जो भी आपसे हो सके। उससे बस ये है कि 24 घंटे में आधे घंटा देने से आपका जीवन स्वस्थ और मस्त हमेशा रहेगा। हाँ बीमारियों से आप दूर रहेंगे, हाँ एनर्जी बॉडी में रहेगी हाँ और आप हर काम में धीरे धीरे सफल होते जाएंगे। हाँ क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे हाँ तो आपके पास टाइम रहेगा, हाँ टाइम रहेगा तो धीरे धीरे सब काम हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ठंड से घबराइए मत, हाँ सुबह सुबह उठिए, लड़िए। बाहर आइए, हाँ जो आपकी इच्छा हो हाँ वो करिए हाँ और अपने सुबह सुबह की शुरुआत हाँ। मस्त हो जाती है सुबह उठने से। ये बताइए कि हम कितने साल से दौड़ रहे हैं, हमें क्या फायदा हुआ इस बारे में? हम फायदे के लिए नहीं दौड़ रहे हैं, हाँ अपने आप को स्वस्थ रहने के लिए दौड़ रहे हैं। हाँ हाँ, दौड़ने से जो हमारे हम शरीर हैं। में क्या फायदा हुआ? 4 साल 5 साल हो गए, धीरे धीरे अब ये जीवन का एक रूटीन बन गया है हाँ, इसके बिना चल नहीं सकते आज की दुनिया। कि हमें अपने शरीर के लिए, हाँ अपने परिवार के लिए, हाँ अपने देश के लिए हाँ 24 घंटा में 1 घंटा में डेली अपने स्वस्थ रहने के लिए देते हैं। हाँ उसमें रनिंग हो गई, खेलना कूदना हो गया, हाँ भागना हो गया, व्यायाम हो गया, हाँ सब इंक्लूडेड है। हाँ
तो भैया जीवन सफल रखना है तो सुबह उठिए, हाँ बाहर निकलिए, भागिए, दौड़िए, हाँ स्वस्थ और मस्त रहिए। बिल्कुल। आगे मिलते हैं दोस्तों थोड़ी देर बाद। हाँ बंद करो। इसी बीच दोस्तों हम बातों बातों में हाँ सिटी सेंटर हो गया, लॉजिक्स मॉल भूटानी सिटी सेंटर बंद करो। पहुंच गए हैं। हाँ हाँ पहुंच गए हैं। फ्रंट का नाम बोल रहे हैं। अच्छा ये आप बोलो। हाँ इसी बीच दोस्त हम बातों बातों में हाँ भूटानी सिटी सेंटर हाँ पहुंच चुके हैं। हाँ लगभग 1.5 किलोमीटर का सफ़र हमारा हाँ पूरा होते हुए हाँ और आगे की तरफ हम अग्रेसिव हैं। हाँ आप ब्लॉग में बने रहिए, हाँ पॉइंट दर पॉइंट आपको हाँ। सूचना प्राप्त होती रहेगी। ये बोलिए कि आज की ब्लॉगिंग मैं कर रहा हूँ तो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना है। ये बोलिए। ब्लॉगिंग कोई भी करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ दर्शक हमारे फॉलो करें, हाँ फर्क वहाँ पड़ता है। हाँ हाँ हम करें आप करें उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ हाँ। दर्शक देखें और लेकिन आज भागे। आप कर रहे हो ऐसे करो। कर नहीं रहे हैं, हाँ थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं। तो भाई यहाँ सिटी सेंटर क्रॉस कर दिया है। स्टार्टिंग आज कमांडर साहब ने की थी तो 2 मिनट बाद ही बोलने लग गया यार ये तो बहुत बड़ा टफ है, साला हाथ दर्द कर रहा है। तो हम तो रेगुलर करते हैं क्योंकि हमें जो है अभ्यास हो चुका है। तो मैंने बोला भाई क्यों, हम तो रोज़ करते हैं तो हमारा क्यों नहीं होता दर्द। तो वही बात उन्होंने याद दिला दी। करते करते अभ्यास थे, जड़ में तो होते जान। लगातार आप किसी काम को करोगे तो उसमें आपको परेशानी नहीं होगी, ये कहने का मतलब है। आपका परेशानी का निदान जड़ से ही हो जाएगा, ये कहने का मतलब था। सेम उसी तरह है, अगर आप ज़िंदगी में दौड़ना शुरू करते हैं एक बार तो आप हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ये है, इसलिए इसका मैसेज ये है। तो हमने प्रकाश हॉस्पिटल की तरफ ले लिया है। यहाँ का व्यू भी अलौकिक है, हमेशा की तरह दिखाते हैं आपको। स्ट्रीट लाइट जली होती है, लाइटिंग, हल्का सा अंधेरा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उनमें भी लाइटिंग बढ़िया। आपको भी दर्शन कराते हैं। ऐसा कोहरा है और आज थोड़ा सा ठंड बढ़ा हुआ है। दिन है 5 दिसंबर की सुबह का और शादियों का सीजन चल रहा है। आज याद नहीं 3 शादियाँ हैं, 3 ने बताएं। वो निमंत्रण का काम है, वो अपनी जगह है। हाँ सब समय के साथ चलते हैं। हाँ अभी निमंत्रण के सीजन है, हाँ निमंत्रण तो रहेंगे ही, हाँ, वो भी जिंदगी का एक पार्ट है। सोशल लाइफ का। हाँ निमंत्रण 2 हो, 3 हो, 5 हो, हाँ जितना अपने बस की बात है उतना आदमी करता है। हाँ कोशिश करिए हाँ निमंत्रण अटेंड करने की, हाँ क्योंकि सामाजिक स्तर निमंत्रण से ही बनता है। हाँ हाँ वो भी करना जरूरी है, बिल्कुल। जहाँ तक पहुँच सके। हाँ जहाँ नहीं पहुँच सकते हैं हाँ वहाँ भैया क्षमा प्रार्थी हैं। हाँ हमारे सामने समस्याएं ये हैं हाँ कि एक दिन में 3 शादियां हैं, हाँ। तो हम कहाँ आए? दिन का काम भी है, रूटीन का ड्यूटी। अब दिन में हम आपके यहाँ आ जाएं तब भी तो नहीं ठीक है। हाँ हाँ, आए तो शादी के समय ही, साल आना है शादी के समय ही। तो ये भी है। हाँ मजबूरियों को समझते हुए हाँ हर आदमी समझेगा, हाँ जहाँ उचित लगता है उसको अटेंड कीजिए। हाँ बाकी बहुत सारे रास्ते हैं निमंत्रण अटेंड करने के, हाँ उनको अपनाइए हाँ और उसके थोड़े रिश्तों को मेंटेन रखिए। हाँ बस हाँ। तो आज है एक गांव की शादी, घर के बगल में ही घर है उनका। वो गांव के भी हो गए, पड़ोसी भी हो गए गांव में, और एक है गली में, एक ऑफिस के लड़के की। बताइए कैसे समझ में बैठा जाए कि सब जगह अटेंड हो जाए, कहाँ जाया जाए। हाँ ऑफिस की जो शादी है हाँ वो ऑफिस तक ही सीमित है, हाँ। वो आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। उनका रिसेप्शन 7 तारीख का, उनको तो उनको हाँ, मना जा दिया है, सकते हैं। 7 को करेंगे संडे को। वो रिश्ता ऑफिस तक ही है। हाँ रही बात पड़ोसी धर्म का, हाँ तो पड़ोसी धर्म में तो हाँ कोई भी शादी अटेंड कर ले, हाँ जरूरी नहीं कि हम ही अटेंड करें। हाँ हाँ हाजिरी लगनी चाहिए, बिल्कुल। परिवार में किसी की भी लग जाए। हाँ तो घर परिवार की होती है उसको अटेंड करना जरूरी होता है, हाँ क्योंकि आदमी थोड़ा बुरा मानता है। हाँ सबके लिए टाइम है, मेरे लिए टाइम नहीं है। हाँ। तो परिवार की शादी सबसे इम्पोर्टेंट है, गांव वाली, गांव वाले। इसका मतलब आप कह रहे हो गांव वाली शादी अटेंड करना है। हाँ
बढ़िया। क्योंकि आप बाहर के लोगों को मना सकते हो, हाँ घर के लोगों को मनाना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ हाँ तो सब कुछ देखते हुए जो उचित है हाँ हाँ वो अपनाइए। बिल्कुल ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया यादव जी का, वैसे दे दिया उन्होंने कि गांव वाला घर बिरादर उसको प्राथमिकता दें, से गली वाली जो सेक्टर की है उसको सेकंड नंबर पर रखें, ऑफिस वाला जो है उसको तीसरे नंबर पर रखें। तो ऑफिस वाला दोस्तों संडे को रिसेप्शन है वहाँ जाएंगे, उनसे बात हो गई है। और गली वाले जो है एक दिन में 2 बारात नहीं जा सकते, दोनों जगह बारात जानी है। तो यहाँ जो सेक्टर वाली है गली वाली 2 दिन 3 दिन से प्रोग्राम चल रहा है, तो घर वाले उसमें नहीं हैं 2-3 दिन से, उनको भी बोल दे देंगे कि भाई गांव वाली शादी है। और गांव वाली शादी में आज पार्टी है, कल है बारात, कल बारात भी जाना होगा गांव वाली में। और परसों संडे को वापस आगे शाम को ऑफिस वाली। तो गली वाली भी हाजिरी लग रही है 2-3 दिन से, उसको वहीं तक बता दिया जाएगा भाई कि हमारे गांव की शादी है। तो इन डाइट में बोला जाए हाँ तो आजकल आपके 5 उंगलियां घी में है। हाँ हाँ बिल्कुल। कहीं पनीर, कहीं रसगुल्ला, हाँ कहीं दही भल्ले, हाँ पार्टी चल रही दबा के। बिल्कुल। हाँ हाँ भैया नसीब वाले हो, हाँ कितने निमंत्रण आपको मिल रहे हैं। बिल्कुल। हमको तो एक भी नहीं मिले हैं भैया। अच्छा, हमारे पास कोई निमंत्रण नहीं है। हम खाने के नाम पे एक फुल्का लेते हैं, कभी कहीं उससे मतलब फुल्का भी है। नहीं लेते हम कहीं जगह। भैया पार्टी पार्टी होती है, आप खाइए मत खाइए, हाँ ओ कहते नहीं है। हाँ आप अगर बार में चले गए हाँ तो आप ले रहे हैं नहीं ले रहे उससे मतलब नहीं है। लेकिन नाम बनना हो गया। बढ़िया बात बता दी भाई। हाँ अब आप फुल्का ले, दाल पिए, हाँ कॉफी पिए, उससे मतलब नहीं है। बस ये 3 ही चीज़ें होती है हमारे अक्सर ज़्यादातर। एक आध कोई स्नैक्स हो गया बस, अपना आगे। हमें ज़्यादा खुशी मिलती है शादियों में लोगों से मिलने की, हाजिर लगाने की, लोगों के हाल चाल जानने की, ये इसमें हमें आनंद आता है ज़्यादा, इसको हम ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो भाई इस बातों में हमने करीब 3 किलोमीटर का रास्ता कंप्लीट कर दिया है। और आज तो जवान भी नहीं है भाई, यहाँ निकल गया क्या आगे भारतीय तटरक्षक सेना। हो सकता है रेस्ट ले लिया, रेस्ट नहीं लेंगे, नहीं कुछ पता नहीं। तो भाई हम करीब 3 किलोमीटर क्रॉस कर दिया है, 3.5 किलोमीटर का नज़दीक है। और प्रकाश हॉस्पिटल सेक्टर 33 के सामने से निकलते हुए यहाँ का व्यू भी हमेशा आपको दिखाते हैं, अपडेट करते हैं। बहुत बढ़िया है, जब कभी मौका मिले सुबह का व्यू यहाँ कैप्चर करना आप भी ना भूलें, मैं भी नहीं भूलता हूँ। ज़रूर आए कभी ना कभी सुबह का व्यू को कैप्चर करने के लिए, दिखाते हैं आपको यहाँ का व्यू। लगभग 3.5 किलोमीटर का नज़दीक, 3.25 किलोमीटर कंप्लीट, और फिर आगे का स्थान। तो है बने रहे आप भी दोस्तों। शरीर अब गर्मा गया है, पसीना दस्तक दे दिया है शरीर में। हम दौड़ते दौड़ते करीब 20-22 मिनट हो चुके हैं और शरीर में पसीना दस्तक दे दिया है। अगर इतने सर्दी में शरीर में गर्मी पसीना निकलता है तो ये शरीर के लिए बहुत बड़ा लाभ है, आपके शरीर के लिए। इस पसीने को निकालने के लिए आज सभी से निवेदन कि भाई घर से निकलें, अपने आप को हेल्दी रखें, अपने परिवार को हेल्दी रखें, अपने देश को हेल्दी रखें। और हमने इस हेल्दी वाले ब्लॉग में करने के लिए करीब 3.5 किलोमीटर क्रॉस कर दिया है। ये वाला भी दिखाते हैं आपको। ये जो फ्लाईओवर है इसका राउंड करीब हमारे 3.5 किलोमीटर का बैठता है, जहाँ से हम शुरू करते हैं। बस अब
आधा किलोमीटर करीब और बाकी है। हल्के हल्के कदम चालू हैं। कमांडर साहब ऊपर आ गए हैं पटरी पे, मैं हूँ रोड पे, क्योंकि ये रोड थोड़ा सा बिजी रहता है ना, ट्रैफिक का ज़्यादा चाल रहती है, तो सेफ रहना है। यादव जी का कहना है कि सुबह ड्राइवर झोंक में होते हैं तो ऊपर बैठ चले गए, हम एक ही आदमी चल रहे हैं रोड पे। यह है भाई बुजुर्ग आदमी, कमांडर साहब की नसीहत, उनको पता है कि रोड पे कैसे चलना है, तो उसको फॉलो कर रहे हैं। और फ्लाईओवर के नीचे बहुत बढ़िया सर्विस लेन में आगे से यहाँ पर ट्रैफिक नहीं होता है, क्योंकि रोड में थोड़ा सा डर होता है, गाड़ियाँ शाम को स्पीड से चलती हैं। तो कमांडर साहब ने बोला सर्विस रोड को लेते हैं। अब हमने सर्विस रोड भी क्रॉस कर दिया दोस्तों। अब दिखाते हैं आपको रोड, क्या आ गया है रोड। तो मात्र 700-800 मीटर का दौड़ बाकी है, हल्का हल्का कदमों के साथ। पसीना भी आ गया है, रनिंग भी हो गया है। आज के आपको अपडेट करने का ब्लॉग भी दे दिया है भाई। दिल्ली एनसीआर में आज सबसे बड़ा ठंड है, टेम्परेचर 4-5 डिग्री है सुबह का। उस 4-5 डिग्री के टेम्परेचर में RVS टीम रनिंग करते हुए, पसीना निकालते हुए आप सबको अपडेट कर रही है। प्रयास है हेल्दी इंडिया बनाने का, आप सभी का हेल्दी रखने का। हमारे चेहरे पे मत जाए, कवर कर रखा है। हमारे प्रयास में देखो कितना प्रयास कर रहे हैं। कमांडर साहब भी लगे हुए हैं अपने अपने हल्के हल्के कदम के साथ। दिखाता है आपको। 100-150 मीटर का दूरी बाकी है। मैंने अब मास्क निकाल दिया है और यहाँ पे यादव श्वास कमांडर साहब का चाहत है कि यहाँ से वो स्पीड बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा जो मोमेंट रहता है उसको, पूरा बचा हुआ जो एनर्जी रहती है उसको ख़त्म करने के लिए स्पीड बढ़ा देते हैं। उस स्पीड को आपको कैप्चर करके दिखाऊंगा। अच्छा, फिनिश लाइन पे जो दिखाएंगे, कहने का मतलब तो हमने ये वापस आ गए उधर से। आप ठीक है, मैं यही करता हूँ। तो दोस्तों मैंने 4 किलोमीटर पूरा कर दिया है और कमांडर साहब और आधा किलोमीटर कर देंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि इन्होंने जाना है और टर्न लेना है। और मैंने 4 किलोमीटर पूरा कर दिया है, बहुत है। कमांडर साहब 4.5 किलोमीटर करेंगे या 5 किलोमीटर करेंगे। यही वो जगह है दोस्तों, यह है निशान चिन्ह जहाँ से दौड़ शुरू होती है। और ये वो रोड जहाँ से टी कट, जहाँ से रोड क्रॉस करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं और ये क्रॉस करते हैं रोड। और मैंने अपना दौड़ पूरा कर दिया है। कमांडर साहब का दौड़ को कैप्चर करना है, ये उन्होंने बोला है कि वो स्पीड से आएंगे अभी भाग के, यह उनकी फरमाइश है। तो आप सभी को दिखाना है कि भाई कमांडर साहब में कितना जुनून, अभी दौड़ बाकी है। 4 किलोमीटर तक क्रॉस हो गया है, लगभग 1 किलोमीटर और वो जाएंगे। थोड़ा आगे चले गए ना, आगे चले गए फिर वहाँ से वापस आएंगे घूम के, तो वो थोड़ा सा पॉइंट है। 300-400 मीटर जाना, 300-400 मीटर करीब आना, इसको उन्होंने करना है। मैंने अपना पूरा कर दिया है। और आगे आगे कौन सा, और हो गया बल्दा, रुक जा ये थे भाई कमांडर साहब जो स्पीड से आ रहे थे, बिल्कुल एक्सप्रेस बुलेट ट्रेन की तरह। बाय गॉड, वो तो अच्छा है कि ट्रेन नहीं हुई अभी आगे, नहीं तो ये उड़ा देते आज उसको। भाई हमने समय और क्या 6 बज के लगभग 35-38 मिनट और 6 बज के 25 मिनट में करीब 6 बज के 5-7 मिनट में करीब शुरू किया होगा, तो करीब 25-28 मिनट में शुरू ख़त्म कर दिया।
कमांडर साहब आ चुके हैं अपने। जय हो कमांडर साहब के। वाह जय हो। साइकिल से आने का कभी दौड़ा करो या पेट को अंदर करो जरा। क्या हो रहा है? अनहेल्दी हुए जा रहे हो तुम। जहाँ थे वहीं पर हो पिछले 1 साल से, तो हमारे साथ जुड़ने का क्या फायदा आपका? थोड़ा ऑफिस के काम में ज़्यादा। क्रिकेट खेलने से कुछ नहीं होगा, पैदल चलने से कुछ नहीं होगा। अगर हेल्थ को सुधारना है, हेल्दी रहना है, तो सिर्फ और सिर्फ दौड़ने से होगा। ठीक है, तो कल से आओ जूते पहन के सीधे, बिल्कुल ठीक है, यूनिफॉर्म में आ गए हो। और दौड़ने का टाइम 6 बजे आ जाओ। ऑफिस के काम है, हम हाँ, लेट हो गए, ये सब बहाने हैं। ये सब बहाने हैं। हाँ 24 घंटे में आधा घंटा हाँ हम अपने आप के लिए नहीं दे सकते? बिल्कुल। खाने के लिए दे देते हैं। वहाँ 2 घंटे इंतजार कर देंगे। वाला ये मॉर्निंग वॉक, दौड़ने वाला, हेल्दी रखने का ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। दूसरे काम के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए अब प्रयास, फ़ोन आ रहा है लोगों का इनका कि आ जाओ ग्राउंड में, तो ग्राउंड में भी पहुंच गए हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं छोड़ते हैं। क्रिकेट का हल्का फुल्का प्रयास दौड़ने भागने का करते हैं। और ये आपको जगाने और खुद जागने वाला ब्लॉग कैसा लगा हो, ख़ासतौर पर आज कमांडर साहब ने थोड़ा सा फ़ोन पकड़ा था, ब्लॉगिंग उन्होंने की थी, तो कमेंट्स करके जोड़ बताएं। और अच्छा लगा तो बाकी लोगों तक भी शेयर करें। और मिलते हैं कल फिर एक दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय।